आज मार्च की 14 तारीख है और साल 2026 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी दुआओं का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोविड ने ऐसा रगड़ा कि मैं बयान नहीं कर सकता, और अभी भी बुखार तो नहीं है, लेकिन ये कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो आई मे नॉट बी able to do what I used to do with that full volume, लेकिन ये कि I will do my best कि मैं आज कुछ आपसे बातें कर सकूं। सबसे अहम बात जो है वो हम आज पाम संडे के हवाले से, हालांकि पाम संडे तो अभी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि हर साल इसको हम मनाते ही हैं तो उसके ऊपर फिर से आपको चंद बातें याद करा सकूं। पाम संडे या होली वीक का जो सिलसिला है उसके बारे में हम बातें करेंगे। खजूरों के दरख्त की डालियां जो हैं उनके साथ हम अपने चर्चेस को पाकिस्तान वगैरह में, इंडिया में सजाते हैं, और बच्चों के हाथों में पाम की जो शाखें हैं उनसे कुछ क्रॉस बना के देते हैं उनको, और ये गीत ऐसे हम गाते हैं जिनसे हमें सारी बातों की याद आती है। मसीही त्यौहार में पाम संडे, इसको बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। मुकद्दस हफ्ता या होली हफ्ते का आगाज इसी रोज से शुरू हो जाता है और इस इतवार के बाद ईस्टर संडे के तौर पर जो आता है इतवार, उसको मनाया जाता है। होली वीक मसीहत में बहुत अहम हफ्ता है जिसकी यादगारी हमारे लिए बड़ी ही खुसूसियत की हामिल है। हमें जज्बाती तौर पर खुदा में अपने खुदा की गहरी मोहब्बत, हमारे निजात की खातर जिन गहरे दुखों का सामना खुदावन ने किया, हमें उनको तलावत करने का मौका मिलता है, याद करने का मौका मिलता है। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि ना तो हम जुलूस निकालते हैं, ना हम कोई सबीले लगाते हैं, और ना ही किसी तरह का कोई शोर शराबा या सड़कें ब्लॉक करके हम दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बनते। जिस खामोशी के साथ और जिस अदब के साथ हम पाक हफ्ते का आगाज करते हैं और फिर उसके सारे वाकयात को याद करते हैं हर रोज, और फिर ईस्टर की शान को उसकी शान के मुताबिक मनाते हैं। हमारी निजात की खातर जिन गहरे दुखों का सामना खुदावन ने बर्दाश्त किया है, हम उनको याद जरूर करते हैं, मातम के साथ नहीं करते, अपने आप को दुख नहीं देते। हाँ, रोजे जो लोग रखते हैं वो जानते हैं कि हम रोजे रखते हैं, लेकिन उसका चर्चा नहीं है, किसी पे पाबंदी नहीं है कि आप खाना नहीं खा सकते मेरे सामने, पानी नहीं पी सकते। खुदावन की हम शुक्रगुजारी करते हैं और हमें दूसरा मौका अता किया जाता है। हमें अब्दी मौत से रिहाई दिलाकर अब्दी जिंदगी का वारिस बना दिया जाता है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये भी याद रखना चाहिए कि
इस दौरान मौसम बदल जाता है। सर्दी से सरमा से मौसम बहार की आमद भी हो जाती है। बल्कि अब तो अमेरिका और यूरोप में टाइम वक्त भी तब्दील हो जाता है। जो लोग रोज़ा रखते रहते हैं वो जानते हैं कि ये रोज़ों का आखिरी इतवार भी है, लेंट भी है। इन त्योहारों की तारीख तब्दील होती रहती है क्योंकि इन त्योहारों को यहूदी त्योहार पास ओवर से जोड़ा जाता है। 2019 में पाम संडे 14 अगस्त को था। 2020 में अप्रैल 5 को था और अब 2022 में मार्च 28 को मनाया जा रहा है। और अभी तारीखें बदलती रहेंगी, अभी तो हम पुरानी तारीखों की बात कर रहे हैं। खुदावन पास ओवर मनाने के लिए यरूशलेम तशरीफ लाते हैं। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 1 to 11 और जकरिया चैप्टर 8 वर्स 9 उसकी तकमील जो है वो पूरी होती नजर आई है। खुदावन जब अपनी दूसरी आमद में आएंगे तो तब मकाशफा 19 11 to 21 वो पढ़ लें तो उसकी तकमील भी होगी। हजूम तो था वो ज़बूर 118:26 की तलावत करता है। साम 118:26 मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। तो मैंने आपको पहले भी ये बातें बताई हुई हैं, आपको याद होगा। खुदावंद को एक सवारी की जरूरत पड़ी थी। खुदावन को जब सवारी की जरूरत पड़ी तो खुदावन ने ये इंतजाम किया हुआ था पहले से, ताकि यहूदी सरदार ना जान सके। आप यूहन्ना चैप्टर 12 वर्स 1 to 19 पढ़ सकते हैं। मैथ्यू 26 3 to 5 वो भी पढ़ सकते। सरदार काहिन कौम के बुजुर्ग दीवान खाने में जमा थे। मशवरा किया कि खुदावंद को फरेब देकर पकड़ना है, धोखे से पकड़ना है। ये भी तय किया कि ईद में नहीं पकड़ना। वजह भी बताई, कहीं बलवा ना हो जाए, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि सारे लोग तो खुदावंद के मुखालिफ नहीं थे। जो साहिब इख्तियार लोग थे वो खुदावंद के मुखालिफ थे, लेकिन आम आदमी खुदावंद के जलसों में हजारों की तादाद में आते थे। सब लोग आप इससे वाकिफ हैं। ये यहूदी सरदारों का अपना प्रोग्राम है, तो वो ये समझते हैं कि हमारा प्रोग्राम कामयाबी से चलेगा, लेकिन ये नहीं जानते कि जिनसे डील कर रही हैं वो जात पाक कौन है। प्लान उनका कामयाब होगा, आपका कामयाब नहीं होगा। खुदा बाप का प्रोग्राम और उसके बेटे का प्रोग्राम अहमियत रखता है। मर्जी आसमान और जमीन पर उसी की चलती है। ईद पर ही पास ओवर खुदा का बर्रा कुर्बान हुआ। कौन रोक सकता था कि ऐसा नहीं होगा?
आप जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 पढ़ लें। देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। पास ओवर के हजूम में कई तरह के लोग मौजूद हैं। तो अब 3-4 हवाले हैं, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 21 पहली 11 आयतें। मैथ्यू 21 पहली 11 आयतें। मार्क चैप्टर 11 पहली 11 आयतें। लूक चैप्टर 19 28 to 40। Luke chapter 19 verse 28 to 40 और जॉन 12 13 to 19। ये वो हवाले हैं जिनमें आपको सारी तफसील जो है वो मिल जाएगी। रिजेक्शन ऑफ द किंग, बादशाह को मुस्तरद किया जाना, रद्द किया जाना, वो आप यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। मैथ्यू 21 से चंद आयतें आपको याद करवा देता हूँ। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और ज़ैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो खुदावन ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कहे कि तो तुम कहना कि खुदावन को इनकी जरूरत है। कौन सी चीजें हैं जो हमें अंडरलाइन करने की जरूरत है? 2 शागिर्द भेजे हैं, सामने का गांव की तरफ इशारा करके भेजा है, गांव का नाम नहीं बताया। डिस्क्रिप्शन बताई है कि वहां एक गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ होगा, ऐसे जैसे आंखों देखा हाल बता रही हैं। और ये भी हदायत दी कि उसे खोलकर, उन दोनों को, माँ और बच्चे को खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इसकी जरूरत है। ये अंडरलाइन करने की जरूरत है। तो कौन सा लफ्ज ज्यादा अहमियत रखता है? खुदावन। ये नहीं कहना कि यीशु को इसकी जरूरत है, कहना कि खुदावन को इनकी जरूरत है। और वो फौरन उन्हें भेज देगा। जो मालिक है फौरन भेज देगा, बगैर किसी हिचकिचाहट के। कोई इतराज नहीं करेगा, कुछ सवाल नहीं करेगा, वो फौरन वो आपके हवाले कर दे। और ये पेशगोई जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9 to 9 में लिखा है। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पर शागिर्दों ने जाकर जैसा खुदावन ने उनको हुक्म दिया था वैसे ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उस पर डाले और वो उन पर बैठ गया। भीड़ के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए। लोगों का एहतराम, इज्जत काबिले गौर है।
और औरों ने दरख्तों की डालियां काट कर राह में बिछाई फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी। भीड़ जो उसके आगे आगे चली जाती थी और जो पीछे पीछे आती थी। तीन पार्टियां हैं। एक पार्टी आपके आगे है, एक पार्टी आपके पीछे है, और आप इन दो पार्टियों के बीच में हैं। जो पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी इब्ने आदम को, इब्ने दाऊद को होशाना। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। ये 11 आयत आपने पता नहीं कितनी बार पहले पढ़ी हैं, जुबानी आती होंगी। तरतीब से ना सही तो पूरा वाक्य आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। खुदावन ने अपने दो शागिर्दों को, जिनसे वो बहुत नजदीक थे, उनसे बात की है और उनको एडवांस पार्टी के तौर पर भेजा है। गो टू द नेक्स्ट विलेज, देयर यू विल फाइंड अ डोंकी और उसका बच्चा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। मैं इसकी मिसाल समझाने के लिए यूं देता हूं कि जैसे ऐसे ही है जैसे आज के दौर में सवारी के तौर पर कि मैं ये कहूं, कोई भी महंगी गाड़ी का नाम ले लें कि फलां गांव में जाओ और वहां पर मर्सिडीज बेंज खड़ी होगी, चाबी उसके अंदर होगी, उसको स्टार्ट करके मेरे पास ले आओ। और अगर कोई पूछे कि ये हमारी गाड़ी को क्यों स्टार्ट करके कहाँ ले जा रहे हो, तो कहना कि खुदावन को इसकी जरूरत है। फिर वापस आके आप मुझे बताना कि उस गाड़ी के मालिक ने आपके साथ जो हशर किया है वो मुझे बता देना। वो मार मार के दुम्बा बनाएगा। अगर ऐसे ही आपने कॉपी कर लिया ये स्टेटमेंट कि खुदावंद को उसकी जरूरत है, वो आपको मारेगा, बुरा हाल करेगा और गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाने देगा। समझाना सिर्फ ये चाहता हूं कि चाहे वो मर्सिडीज बेंज हो या आम सवारी हो और उसके साथ उसका बच्चा हो, कोई भी अपना मालिक जो है वो अपने माल की हिफाजत करना जानता है और किसी अजनबी को खोलने नहीं देगा, साथ ले जाने नहीं देगा। साबित क्या करना चाहता हूं, दिस वॉज ऑल्सो अ खुफिया ट्रिप। खुदावन ने सीक्रेट में ये ट्रिप किया। तो खुदावन ने, जैसे मैंने आपको बताया था, पास ओवर के जगह पर जहां पर पास ओवर मनाया जाना था उसका भी एक खुफिया दौरा किया था और अरेंजमेंट की थी बिल्कुल उसी तरह से। अपने लिए सवारी का इंतजाम भी खुफिया तौर पर मालिकों के साथ मिलकर उन्होंने पूछा कि आप यरूशलेम कब आ रही हैं। तो आपने बताया होगा तो हमारे लायक कोई खिदमत, तो आपने फरमाया होगा कि मुझे सवारी की जरूरत है। तो उनका हमारी जान हाजिर है, जो आप हुक्म करें जो हम कर सकते हैं हाजिर है।
तो कहा कि मैं अपने 2 लोगों को भेजूंगा, वो तुम्हारे पास आएंगे और चुपके से आकर तुम्हारे गधे और उसके बच्चे को खोल के ले जाएंगे। अगर तुम्हें यकीन ना आए कि ये बंदे किसके हैं तो उनसे पासवर्ड पूछ लेना। उनसे पूछना कि तुम क्यों खोल के ले जा रहे हो मेरे जानवरों को। ये पासवर्ड का पहला हिस्सा है। तो पासवर्ड का दूसरा हिस्सा अगर वो सही बताएं तो वो मेरे ही लोग होंगे। और पासवर्ड का दूसरी स्टेटमेंट है द लॉर्ड हैज नीड ऑफ इट। तो उन्होंने याद कर लिया, उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, और आपने देखा कि वैसा ही हुआ है। गांव का नाम नहीं बताया, तारीख से ये गांव छुपा हुआ है। मालिक का नाम नहीं बताया, वो भी खुफिया रखा गया है। इसके अपने असबाब हैं, इसकी अपनी वजूहात हैं। और खुदावन का ये दावा कि वो देर नहीं करेगा, जैसे ही कहोगे ना कि खुदावन को उसकी जरूरत है, इनकी जरूरत है, वो फौरन फिल फौर उसी वक्त तुम्हें कहेगा कि ले जाओ और जल्दी से जाओ। कैन यू सी द इमरजेंसी, अर्जेंसी? फौरन, एकदम। ये फिल फौर मार्क का लफ्ज है। फौरन, फिल फौर, उसी वक्त। मती रसूल ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन यहां पर चूंकि खुदावन ने इस्तेमाल किया तो वो दर्ज है। आप क्या समझे इस सारी बात से? हम खजूरों का अतवार तो मनाते हैं, लेकिन वाकई से क्या समझे? ये बहुत सोचने की बात है। मैंने कुछ साल हो गए, बल्कि काफी साल हो गए, जैक्सन मिसिसिपी में रिफॉर्म सेमिनरी है, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया होगा। तो सेमिनरी के असातिज़ा ने दावत दी कि आप हमारे पास आए और हमें कोई ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में जो हमसे मुख्तलिफ हो उसमें कोई बात समझाइए। तो मैंने इन 2 वाक़यात का चुनाव किया। एक तो गधी के बच्चे का खोलना और गधी का और जुलूस के लिए लाना, और दूसरा पास ओवर। तो सेमिनरी के बहुत सारी क्लासें इकट्ठी थी एक ही हॉल में। प्रोफेसर भी थे कि ये उस वक्त मैं आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि ये बंदा कैसे, जो पाकिस्तान से है, ये कलाम कैसे सुनाता है। तो जब सारी तफसील इसकी बयान की कि ये खुफिया ट्रिप था, दोनों खुफिया ट्रिप थे, कोड वर्ड दिए गए, कोड वर्ड किस लिए दिए गए, और खुदावन को किस तरह से ये सारा इंतजाम खुद एडवांस पार्टी के तौर पे करना पड़ा। तो एक प्रोफेसर जो उस क्लास का इंचार्ज था, जिसने दावत दी, उसने कहा, मिस्टर कोकर, वेयर डिड यू लर्न दिस? मैंने कहा, लर्न व्हाट यू वर टीचिंग। मैं घबरा गया, मैंने कहा ये प्रोफेसर हैं, शायद नाराज हो गया। मैंने कहा खैरियत है सर? कहता है, आई एम अ न्यू टेस्टामेंट प्रोफेसर फ्रॉम लास्ट 20 years। मैंने बहुत सारी कमेंट्रीज पढ़ी हैं, बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी हैं,
اور میں اتنے سالوں سے یہ واقعات پڑھا رہا ہوں. How did you take these words out of the Bible and you make them come out of the scripture and you start making them walk in front of me? Where did you learn that? मैंने कहा सर UAE से सीखा है. United Arab Emirates? मैंने कहा नहीं सर, UAE also stand for University of Actual Experiences. तो मैंने कहा जब आप कमेंट्रीज पढ़ते हैं और कमेंट्रीज लिखते हैं या जब आप क्लास में पढ़ाते हैं, यू हैव एयर कंडीशंस. उनका जी एयर कंडीशन है. जब सर्दी बाहर होती है आप अपने लिए कंफर्टेबल कर लेते हैं, जब गर्मी बाहर होती है फिर आप अपने लिए कंफर्टेबल कर लेते हैं. मैं 10वीं मंजिल पे एक फ्लैट में रहता हूँ और गर्मी बड़ी होती है और सीलिंग फैन है जो चलता है अगर बिजली हो तो. और जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरा पसीना मेरे नोट्स पर गिरता है और एक खौफ भी रहता है कि अगर कोई मेरे पास इस वक्त कमरे में दाखिल हो जाए और जो मेरे पास किताबें हैं, माई बुक्स विल टेक केयर ऑफ मी. मुझे और कुछ करने की कहने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं इसको दूसरी तरह से पढ़ता हूँ. ये कमेंट्रीज में नहीं लिखा, मुझे अफसोस है, लेकिन मैंने आपके सामने जो मैंने अपने उस्ताद से सीखा है वो बता रहा हूँ. सारी गुफ्तगू को सिखाने का मकसद ये है, ये बड़ा अनमोल वाक़या है, ये बहुत काबिल तवज्जो वाक़या है, ये पढ़ के आगे गुजरने वाला वाक़या नहीं है. मैं आपको सिर्फ ये याद कराना चाहता हूँ कि किस तरह से हजूम को तैयार करने के लिए यरूशलेम में शाहाना बादशाही दाखिले के लिए घोड़े की सवारी नहीं फरमाई, गद्दी के लादू बच्चे की सवारी आपने कबूल की है. जब बादशाह जंग के लिए जाता है तो घोड़े की सवारी करता है और जब बादशाह सुलह के लिए जाता है तो गधे की सवारी करता है. आप जंग के लिए नहीं जा रहे थे, सुलह का पैगाम लेकर जा रहे थे. यरूशलेम में खुदावंद का शाहाना दाखिला है. ये अर्थली ज़मीनी जूइश यहूदियत या हेवनली आसमानी बादशाही ताजपोशी नहीं थी, तख्त नशीनी नहीं थी, रस्म तख्त नशीनी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सलीब नशीनी होने वाली है. हजूम का जुलूस, शुरका का दीवाना वार बेकाबू रद्द अमल हमारे जहन में होना चाहिए. उनके ईमान का खालिस हकीकी जोश जज्बा खरा इजहार हमारे सामने होना चाहिए. आज अपने मुल्क की बातें कर लें. एक बंदा जब जेल में है जो पॉपुलर है तो उसका नाम नहीं लिया जा सकता. अगर कोई उसकी बात करे वो मारा जाता है या जेल में डाल दिया जाता है. ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर है. ये सच्चा और खरा लीडर खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक, लोग टूट कर आपसे प्यार करते थे, आपको बादशाह बनाना चाहते थे. इसराइल के बादशाह को सच्ची अकीदत और नेक इरादे और दुरुस्त पहचान के साथ ऐसा जोश जज्बा दिखा रहे थे कि जिसका जवाब नहीं है. याद रखिए कि क्या खुदा बाप ने ये जुलूस निकालने का मंसूबा दिया था या नहीं दिया था. अगर ये दाखिला शाहाना ना होता, ताजपोशी का होता, हजूम जुलूस पुरखुलूस होता, अकीदत मंदाना होता, देखने में ऐसा ही लगता है,
तो इन हकायक पर भी तवज्जो करने की ज़रूरत है। ताजपोशियाँ इतनी सादा नहीं होती, इतनी हम्बल नहीं होती, अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्को नहीं होती, अचानक नहीं होती। ताजपोशियाँ बेसाख्ता नहीं होती, अनऑफिशियल नहीं होती, गैर सरकारी नहीं होती, और इतनी सुपरफिशियल नहीं होती, इतनी सतही नहीं होती। खुदावन का दाखला, मंदरजा बाला, सब कुछ था। ना ही ताजपोशी की रसूमात चंद दिन बाद तारीख उलट गई, बदल गई। जिस इसराइल के बादशाह के नाम में नारे लगाए जा रहे थे, तारीफ की जा रही थी, इज्जत अफजाई फरमाई जा रही थी, पर उसी को रद्द करके सलीब पे ऊपर कीलों के साथ जकड़कर रिजेक्ट कर दिया। क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई। बेशक खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक असली, रियल, हकीकी आसमानी बादशाही है और बादशाह है। इंसानों की सारी इज्जत, इबादत, तारीफ के हकदार हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी ताजपोशी दो स्टेजेस में हुई है। जब खुदावंद अपने ज़मीनी मिशन मुकम्मल करके फिर बादलों पर आसमान की तरफ तशरीफ ले गए, गुनाहों को धोकर आलम बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठे, और फिर फिलिपियों चैप्टर 2 वर्स 9 में खुदा ने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को बहुत सरबुलंद किया, और खुदावंद को ऐसा नाम बख्श दिया गया जो सब नामों से बुलंद तरीन नाम था। ये है ताजपोशी, ये है इज्जत, ये है मकाम। और अगर आप गुनाहों को धोकर और किब्रिया की दाहिनी तरफ वाला बयान जानना चाहते हैं, हवाले लिखा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 3। ये सारे हिब्रू के ही हैं, तो मैं बार बार हिब्रू नहीं कहूंगा। हिब्रू 1:3, 1:13, 8:1, 10:12, 12:2। अगर रह गया है तो मैं दोबारा लिखा देता हूं। हिब्रू 1:3, 1:13, 8:1, 10:12, 12:2, और फिर फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 9। दूसरा मरला, ये पहला मरला है, दूसरा मरला जमीन पर ताजपोशी का दूसरा मरला। खुदावन गधे के बच्चे पर सवारी, सफेद घोड़े पर सवारी नहीं। ये सच्चा बरहक वाकया है। इस बरहक के सर पर ताज होंगे, लेकिन यरूशलेम में दाखिले के वक्त नहीं, वो वक्त आने वाला है। उसका एक नाम लिखा हुआ होगा जिस उस बड़े बरहक के सिवा और कोई नहीं जानता। खून छिड़की हुई पोशाक पहने हुए होगा, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 to 15 पढ़ लीजिएगा। रेवलेशन मुकाशफा 19 बाब 11 से 15 आयत पढ़ लीजिएगा।
खुदावन ने सवारी का बंदोबस्त, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया, खुद किया। ना 12 से पूछा, ना 72 से कहा। 72 समझते हैं ना? खुदावन के 12 रसूल थे और 72 वो लोग थे जो दो दो करके जहां पर खुदावन ने मुनादी का काम करना होता था वो पहले एडवांस पार्टी के तौर पर भेजे जाते थे। तो इसीलिए जब लोग कहते हैं कि खुदावन के 12 शागिर्द थे तो सच नहीं कहते। हाँ, खुदावन के 12 रसूल थे, ये बात सच है। तो हम रसूलों में, शागिर्दों में फर्क नहीं करते और लोगों को गुमराह करते। खुदावन के 72 शागिर्द थे, वो रसूल नहीं थे जिनको आप दो दो करके भेजते थे। हम सोचते हैं कि ऐसे ही बस जिस तरफ आपने सुबह उठे, दुआ की, जिस तरफ मुंह किया उसी तरफ चले गए। ऐसा नहीं होता था। ही वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नतीजा ये 72 लोग थे जो जाकर इंतजाम करते थे। तो खुदावन का कलाम में जो लिखा है वो पूरा हुआ है। क्या लिखा है जो पूरा हुआ है? जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9, वो लिखा पूरा हुआ है। ऐ बिन्नते सिय्योन, तू नहायत शादमान हो। ऐ दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, खूब ललकार, नारे बुलंद कर। वजह, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और बादशाह भी कैसा है? वो सादक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। ये पेशगोई है। पूरा हुआ कि ना हुआ? ये कलाम की सच्चाई है। हलीम थे कि नहीं थे? ये प्रोफेसी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की जात पाक पूरी कर सकती थी, किसी और ने नहीं करना था। ताकि बादशाह आप हैं, बादशाह होने के जो क्रेडेंशियल हैं वो सिर्फ आपके पास थे। आप कहेंगे बादशाह होने के क्या क्रेडेंशियल थे आपके पास? बेघर, होमलेस, हवा के परिंदों के घोंसले हैं, लोमड़ियों के भट्ट हैं, और इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं है। ये क्रेडेंशियल है। हाँ, यही क्रेडेंशियल है। बादशाह होने के क्रेडेंशियल आपने पूरे किए, जो साबित करते हैं कि इसराइल का बादशाह यही जात पाक है। गधे की सवारी इसराइल का बादशाह करता है। मार्क चैप्टर 11 वर्स 2, एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ। ये बात काबिल गौर है। ये मैंने हवाला मत्ती से भी आपको दिया, लेकिन ये मार्क का हवाला इस बात में थोड़ा फर्क कर रहा है। इस पर अभी तक कोई आदमी सवार नहीं हुआ, वो खोल के ले आओ। और गधी के बच्चे ने जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, ये बात काबिल गौर है। गधी भी और मां भी। गधी और उसका बच्चा। तवज्जो फरमाइएगा जरा, ये जुमला भूल ना जाइए। गधी और उसका बच्चा अपने खालिक को पहचानता है, बेजुबान जरूर है, हलीम है। आम लोगों में इसकी इज्जत शायद ना हो, ये तो गधा ही है। गधा हमारी जुबान में बुरे लफ्ज
के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन ये गधा और उसका बच्चा अपने खालिक को पहचानता है। इंसान जो जुबानदार है वो अपने खालिक को नहीं पहचानता, और ना सिर्फ अपने खालिक को पहचानता है बल्कि अपनी खिदमत पेश करता है, अपने आप को पेश करता है, अपनी सवारी पेश करता है, मालिक की मर्जी के मुताबिक पेश करता है, उसके वक्त पर पेश करता है, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं करता। खुदावंद यीशु मसीह की पहचान जानवर को है, खुदावंद की पहचान आज उसकी कौम को कम से कम होती जा रही है। आप शैतान की पूजा ज्यादा करते हैं और अपनी बनाई हुई रस्मों पर ज्यादा चलते हैं। कोई दरवाजे पर है, रुकिएगा, मैं आता। खुदावंद यीशु मसीह इसका सवाब देते हुए, क्योंकि कोई जुलूस में जाने का इरादा कर ले कि मैं जुलूस की सूरत में जाऊंगा। यहूदी लीडर, सरदार, काहन और साथियों के साथ चलते थे। फिर अचानक गैर एलानिया जुलूस, लोगों के बुलंद नारे और यूहन्ना 12 बाब की 19 आयत याद करवा देते हैं। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहां इसका पैरों हो चला है। ये जुमले हमें याद कराते हैं कि किस तरह से लोग खौफ में थे कि सारा जहान ही इसका शागिर्द होता जा रहा है। देखो इसके जुलूस में कितने लोग आ रहे हैं। तो पास ओवर पर बर्रा, बेऐब बर्रा कुर्बान किया जाता था। खुदावन के अवामी जुलूस से सरदार, काहिन और साथी खुदा के खून के प्यासे बर्दाश्त न कर सकेंगे। उनको शय मिली कि तरकीब मिली, तहरीक चली कि उसे उकसाएं और जल्दी आमादा हो जाएं कि खुदा के बरे को, जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, मसलूफ कर दे। आज मैं इतना ही करता हूँ, जिंदगी रही तो फिर थोड़ी सी तफसील में और इसकी बयान करूँगा। I'm so sorry, man, not feeling too well, as I said. So I hope my thoughts were clear, just trying to remind you कि वटा जुलूस खजूरों का अतवार कैसे पेशन गोइयों को पूरा फरमाया। तो किसी से पूछो कि होज़ाना के क्या माने हैं, तो वो यही कहते हैं, होज़ाना होज़ाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है। गलत कहते हैं, ये होज़ाना के माने नहीं है। बहरहाल अगली दफ़ा मैं आपकी इसकी तफसील बताऊंगा। बहुत शुक्रिया।